हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एपेलवेट। आज हम जावा के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। वो है इफ एल्स एंड स्विच केस। दोस्तों, एंड्रॉइड ऐप बिना डिसीजन मेकिंग के चल ही नहीं सकता। लॉगिन हो या ना हो, फॉर्म वैलिड हो या नहीं है, यूजर एडल्ट है या नहीं है, सब कुछ इफ एल्स और स्विच केस डिसाइड करता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कंडीशन क्या होती है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ क्या होता है, स्विच केस क्या होता है और एंड्रॉइड के रियल एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि जावा लॉजिक का बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंडीशन क्या होती है। कंडीशन का मतलब होता है डिसीजन लेना। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझे तो अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला ले जाओ, अगर मोबाइल बैटरी लो हो गई है तो चार्जिंग पे लगाओ। मतलब कि अगर ये है तो ये करो, नहीं हो तो कुछ और करो, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है। तो जावा में इसी डिसीजन को हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। तो सबसे पहला आता है इफ स्टेटमेंट। इफ कंडीशन का यूज कब होता है? जब हम सिर्फ ट्रू कंडीशन पे कोड चलाते हैं तो वो हो गया इफ कंडीशन। सपोज यूजर ने नेम एंटर किया, अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड चलेगा और फॉल्स है तो कुछ नहीं चलेगा। तो ये मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया और हमने जो फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो ही मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे हम ऐप में जाएंगे। ये जो कंडीशन है वो जावा में होती है, तो हम जावा वाला फोल्डर खोलेंगे, यानी कि कोटलिन प्लस जावा वाला, उसमें जो हमारा पैकेज है उसके अंदर जो मेन एक्टिविटी डॉट जावा है वो हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी आपको इफ कंडीशन करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि वेरिएबल क्या होता है वो हमने लास्ट वीडियो में समझा था। हम उसके डेटा टाइप के हिसाब से लिख सकते हैं कि टेक्स्ट है तो स्ट्रिंग डेटा टाइप आएगी, कुछ नंबर है तो हम इंटीजर या डबल या ले सकते हैं। वैसे तो मैं पहले टेक्स्ट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखती हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे नेम ले रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरा वेरिएबल हो गया नेम। और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग ऑलवेज डबल कोट में लिखी जाती है, वो मैंने आपको बताया ही था। तो यहाँ पे मैंने 2 कोट कर दिए। यहाँ पे हम लिखेंगे एपेलिवेट। ठीक है, यहाँ पे मैं एंड में सेमीकोलन करूंगी। अब हम लिखेंगे इफ कंडीशन, यानी कि इफ जो हमारा नेम का नाम जो एपेलिवेट है तो ए प्रिंट होना चाहिए, और नहीं है तो वो कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इफ लिखती हूँ। इफ लिखने की सिंटेक्स्ट होती है, तो कल हमने समझा था जो रिलेशन ऑपरेटर, वो यहाँ पे इफ कंडीशन में यूज होगा। तो मैं कैसे सिंटेक्स्ट लिखती हूँ? तो नेम डबल इक्वल, यानी कि इक्वल टू जो एप एलिवेट है। तो हम सेम टू सेम हमने जो वेरिएबल में जो हमारा एप एलिवेट जो टेक्स्ट लिखा है वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। और ब्रैकेट के बाहर हम ये बड़ा ब्रैकेट आता है वो करेंगे। अभी इसके अंदर हम कुछ प्रिंट करवाते हैं कि जो हमारा नेम का इक्वल टू एप एलिवेट है, तो यहाँ पे वो कंडीशन के अंदर जाएगा और हमने जो भी प्रिंट करवाया या कोई हमने पेज चेंज करवाया वो कंडीशन ट्रू होगी। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ। log डॉट ई टैग में हम दे देंगे इफ कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ, यहाँ पे आएगा, मैं सिर्फ ट्रू करवा देती हूँ कि हमारी कंडीशन है ट्रू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐप को रन करवाती हूँ। यहाँ पे हम लॉग देख सकते हैं, वो आपको पता ही है। तो मेरा इम्यूलेटर रन हो गया है। तो अब हम यहाँ पे हमारी कंडीशन देख सकते हैं। आप देख सकते हो कि इफ कंडीशन और ट्रू हमें शो हो रहा है। तो ये हमारा हो गया इफ कंडीशन। लेकिन मैं यहाँ से सिर्फ ए कैपिटल है उसकी जगह मैं स्मॉल ए कर देती हूँ और फिर से मैं ऐप को रन करवाती हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें कोई भी वो जो इफ कंडीशन ट्रू वाला दिख नहीं रहा, क्योंकि ये मैच ही नहीं हुआ। यानी कि नेम इज इक्वल टू जो हमने एप एलिवेट किया वो मैच ही नहीं हुआ, तो इसीलिए हमें कुछ प्रिंट करके नहीं मिला।
तो इफ कंडीशन में ये हो गया कि कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, और जब ट्रू नहीं है तो वो कुछ नहीं करेगा, वो उसमें आगे कुछ हमने कोड लिखा नहीं है तो आगे कुछ नहीं होगा। तो अभी हम आते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट में। तो ये हो गई हमारी इफ स्टेटमेंट की सिंटेक्स, इसको हमने प्रैक्टिकली भी समझ लिया। तो अभी हम आते हैं इफ एल्स कंडीशन में। तो इफ एल्स कंडीशन क्या है? तो जब ट्रू और फॉल्स दोनों केस हैंडल करता है तब हम इफ एल्स कंडीशन को यूज करते हैं। यानी कि एक कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो दूसरे में जाएगी और फॉल्स जो है वो रिटर्न कर देगी। यहाँ पे आप सिंटेक्स देख सकते हो कि ये हमारा जो इफ कंडीशन करके जो है वो उसमें जो ट्रू है तो वो ट्रू वाला जो होगा वो प्रिंट कर देगा, ट्रू नहीं होगा तो वो बाद में एल्स में चला जाएगा, और वो जो कंडीशन फॉल्स किस वजह से है वो प्रिंट कर देगा। तो ये कंडीशन हम अगर एज 18 से ज्यादा है तो ट्रू आएगा, नहीं है तो नॉट एलिजिबल यानी कि वो फॉल्स में आ जाएगा। तो ऐसे होती है हमारी इफ एल्स कंडीशन। अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो जो हमारी इफ कंडीशन वाला जो था वो मैंने ओपन कर लिया है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया कि नेम इज इक्वल टू रॉन्ग लिखा है कि एपेलिवेट जो है उसका ए जो है मैंने स्मॉल रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एल्स लिख दूंगी और ब्रैकेट में करके मैं लिख दूंगी, मैं यहाँ पे लॉग ही प्रिंट करवा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे मैं फॉल्स लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो मैं ऐप को रन कर देती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो नेम इज इक्वल टू एपेलिवेट जो है वो स्मॉल में लिखा हुआ है। तो पहले आपने देखा था कि जो ट्रू था तब ट्रू रिटर्न हो गया था, लेकिन मैंने जब फॉल्स लिखा तो वो रिटर्न नहीं हो रहा था। तो जब मैंने एल्स का जो लगाया जो स्टेटमेंट है वो, तो अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक कंडीशन ट्रू नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट बाद में एल्स में चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें फॉल्स दिख रहा है। तो मैं वापस से यहाँ पे कैपिटल ए करके रन करूंगी तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, इफ कंडीशन में ट्रू दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसा लॉग प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इफ कंडीशन ट्रू दिख रही है। यानी कि इफ एल्स में क्या होता है कि एक कंडीशन नहीं तो दूसरी में तो रन होगी ही, और जब पहली रन हो जाएगी तो वो दूसरे में जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफ एल्स कंडीशन। तो इफ एल्स कंडीशन की सिंटेक्स ऐसे आती है कि फर्स्ट वाली जो ट्रू है तो ट्रू होगी तो ट्रू में जाएगा, और जो ट्रू नहीं होगी तो वो फॉल्स में चला जाएगा, लेकिन कुछ एक कंडीशन तो रन होगी ही। अभी हम आते हैं एल्स इफ कंडीशन में। तो एल्स इफ कब यूज होता है, जब मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होती है। जैसे कि एज 13 से नीचे है तो चाइल्ड हो गया, 18 से नीचे है तो टीन हो गया, और फिर 18 से ऊपर है तो वो एडल्ट हो गया। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, एल्स इफ कंडीशन यूज करेंगे। वहां पे हम मल्टीपल कंडीशन लगाएंगे। तो जावा ऊपर से नीचे कंडीशन चेक करता है, जो पहली ट्रू होगी वही एग्जीक्यूट होगी, बाद में वो जो नीचे हमारी जो भी कंडीशन होगी वो उसमें वो जाएगा ही नहीं। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी करके समझते हैं। ये जो मैं हमारा जो इफ एल्स वाला था वही मैंने ओपन कर लिया है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, एक दूसरा वेरिएबल ले लेती हूँ कि स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ सिर्फ टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सिर्फ वेलकम ले लेती हूँ। ठीक है, और इसको मैं लास्ट में सेमीकोलन लगा देती हूँ। अभी हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लेंगे। सबसे पहले तो इफ ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन ले लिया, यहाँ पे मैं नेम डबल इक्वल टू एपेलिवेट। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी प्रिंट करवा देती हूँ, log.e मैं टैग दे देती हूँ एल्सिफ कंडीशन। यहाँ पे मैं सिर्फ ले लेती हूँ ट्रू, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मल्टीपल कंडीशन में मुझे चेक करनी है। मुझे पहले चेक करना है कि नेम में एपेलिवेट ही है,
बाद में मुझे चेक करना है कि टेक्स्ट में क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एल्स इफ। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एल्स इफ। इसकी सिंटेक्स भी जो हमारी इफ की है वैसे ही रहेगी, यानी कि टेक्स्ट डबल इक्वल, यहाँ पे मैं लिखूंगी वेलकम, और लास्ट में यहाँ पे मैं लॉग प्रिंट करवा देती हूँ, log डॉट ई एल्स इफ कंडीशन, और यहाँ पे मैं ट्रू कर देती हूँ, ट्रू 1 कर देती हूँ, तो कौन सा सही है वो हमें पता चले, इसीलिए अभी मैं इसको रन करवाती हूँ। अभी हमारा जो ओल्ड लॉकेट है वो मैं यहाँ से डिलीट करती हूँ और यहाँ पे मैं रन करवाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो इफ एल्स कंडीशन वाला जो सिर्फ ट्रू वाला था वो ही सही हुआ, तो उसके सही होने पे वो नेक्स्ट पे नहीं गया। जो हमारा जो टेक्स्ट डबल इक्वल वेलकम वाला था वो सही ही है, लेकिन वो नेक्स्ट पे नहीं गया, क्योंकि एक जो कंडीशन ट्रू हो जाएगी बाद में वो आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। पहले वाली जब रॉन्ग होगी तभी वो आगे जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ हमारी जो फर्स्ट वाली कंडीशन है उसको मैं रॉन्ग कर देती हूँ और फिर से मैं यहाँ पे रन करती हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रू 1 जो ये हमने मैसेज दिया था वो प्रिंट हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंडीशन वो फॉल्स हो गई, तो वो नेक्स्ट कंडीशन में चला गया। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, मैं दोनों सही लिखूंगी फिर भी जो फर्स्ट वाली होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगा और बाद में उसमें कुछ होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम एल्स इफ में एक ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें दोनों वेरिएबल जो है उसको चेक करना है कि दोनों सही है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो कल समझा था लॉजिकल ऑपरेटर, तो उसका यूज करके हम यहाँ पे चेक करेंगे। और ये हमारा था रिलेशनल ऑपरेटर, यानी कि इन दोनों का बीच का जो रिलेशन है वो इक्वल टू है या फिर उसमें नॉट इक्वल टू आता है, लेस देन, ग्रेटर देन, सब कुछ आता है, वो मैंने आपको बताया था। वैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो मुझे क्या करना है, दोनों जो हमारे वेरिएबल है उनको चेक करवाना है कि दोनों एक साथ में चेक करना है कि वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं एल्स इफ कंडीशन में लिख लेती हूँ, हम यहाँ पे डबल इक्वल की जगह सिर्फ इक्वल भी लिख सकते हैं। तो हमें जब स्ट्रिंग चेक करनी होगी तो हम ऐसे लिखेंगे तो वो सही रहता है। तो नेम डॉट इक्वल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्ट्रिंग में लिखना होता है एप एलिवेट, ठीक है। अभी मुझे दोनों चेक करनी है, यानी कि दोनों मेरी सही है तभी मेरा ये जो लॉग है वो प्रिंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एंड वाला। हम यहाँ इस साइन को एंड बोलते हैं। ये जो पहला सही है तो बाद में ये इसको चेक करने जाएगा और बाद में वो ट्रू होगा तो वो हमारा वो लॉग प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट डॉट इक्वल वेलकम ले लिया और बाद में मैं इसके अंदर लॉग प्रिंट करवा देती हूँ, log डॉट ई लॉजिकल ऑपरेटर, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ, मैं सिर्फ एंड का जो साइन है वो रखूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वेलकम वाला जो है वो तो ट्रू है तो रन होगा, कि यही जो ट्रू 1 वाला है वो ही रन होगा। मैं आपको पहले करके दिखाती हूँ। तो हाँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ट्रू 1 है वो प्रिंट हो गया, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसके नीचे तो वो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे मैं स्मॉल w करके चेक करवाती हूँ। तो अभी क्या होना चाहिए, हमें ए प्रिंट मिलना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो कि दोनों सही है तभी ये प्रिंट हुआ, यानी कि मैं यहाँ पे सिर्फ कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए कर दूंगी तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ लॉजिकल ऑपरेटर या कुछ भी हमें प्रिंट नहीं मिला। तो हम लास्ट में जब हम ऐसे मल्टीपल कंडीशन चेक करवाते हैं तो हम एक लास्ट में सिर्फ एल्स पार्ट रख लेते हैं, कि जब भी कोई कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई तो बाद में वो एल्स में चला जाएगा और
हमें वहां पे फॉल्स कंडीशन है वो ब्लॉक प्रिंट करके दे देगा। जैसे कि मैं अभी आपको सिर्फ एग्जांपल ही सिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं लॉग प्रिंट करवाती हूँ। बाद में हम जब लॉगिन का कोई कोड करेंगे, सब रजिस्टर पेज का करेंगे, तो उसमें हम खास यूज कर सकते हैं कि हमारा जो ये नेम है वो जो एम्प्टी है तो ये प्रिंट होना चाहिए, या फिर कुछ उसमें दिक्कत है तो ये प्रिंट होना चाहिए। ऐसे हम करके देख सकते हैं, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल सीख रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ ऐसे लॉग प्रिंट करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा log डॉट ई। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टैग में सिर्फ एल्स पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ फॉल्स लिख देती हूँ, और अभी मैं रन कराऊंगी कि अभी क्या है, ये जो है ये तो ट्रू नहीं है। ये जो वेलकम में भी स्मॉल w किया है तो वो भी ट्रू नहीं है। यहाँ पे मैंने ये कंडीशन की है, लेकिन ये सही है, फिर भी ये रन नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड किया हुआ है। यानी कि एंड का मतलब ये होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी वो अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रन करवा देती हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो एल्स पार्ट जो हमने टैग दिया था उसमें फॉल्स दिख रहा है। यानी कि हमारी जो ये तीनों कंडीशन थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो लास्ट में एल्स तो एग्जीक्यूट होगा ही, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आगे की जो तीनों जो कंडीशन है वो जो जब फॉल्स हो जाएगी तो उसको एल्स पार्ट में जाके उसको जो भी हमने दिया होगा कि ये प्रिंट करना है कि ये पास करना है वो पास कर देगा। तो ए हो गया हमारा एल्स इफ कंडीशन। यहाँ पे मैं लॉजिकल ऑपरेटर में सिर्फ एक कंडीशन भी चेक करवा सकती हूँ, यानी कि मैं ऐसे जो हमारे साइन आते हैं वो कर देंगे। इसका मतलब होता है और, यानी कि ए या ए फर्स्ट वाली या सेकंड वाली दोनों में से कोई भी ट्रू होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं डिलीट कर देती हूँ। ये मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि जो एंड एंड वाला था वो प्रिंट हो गया है। तो पहले तो नहीं हो रहा था, ये स्मॉल था, लेकिन इसमें से ये जो वेलकम वाला है वो कंडीशन ट्रू है, तो इसीलिए इसमें चला गया और प्रिंट हो गया। तो ये हो गया हमारे लॉजिकल ऑपरेटर के साइन हम कैसे यूज कर सकते हैं वो हो गया। यहाँ पे मैं कैपिटल ए करके भी करूंगी तो भी ये तो एग्जीक्यूट होगा ही। ये हमारी जो एंड वाली कंडीशन है वो ही एग्जीक्यूट होगी, वो आप देख सकते हो कि ऐसे होता है। ठीक है, अभी एक नॉट इक्वल का साइन आता है, वो मैं आपको समझाती हूँ कि उसमें क्या होता है। तो मैं यहाँ से ये जो टेक्स्ट वाला है वो निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो ए है वो उसमें स्मॉल कर देती हूँ। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसा जो साइन आता है हम शिफ्ट करके 1 पे एंटर करेंगे तो ऐसा साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू एपिलिविट, यानी कि ए नेम इक्वल टू ए जो हमारा एपिलिविट स्मॉल में लिखा है वो नहीं है, तो इसमें ए कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे मैं इसका साइन कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं लॉग डिलीट कर देती हूँ और ये फिर से रन करती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो हमने जो ये साइन किए थे वो वाली कंडीशन ट्रू हो गई। यानी कि ए तो नहीं था तो वो तो कंडीशन ट्रू होगी नहीं, इसमें भी डब्ल्यू स्मॉल है तो वो भी नहीं होगी, लेकिन ए हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन ऐसी रखी है कि जो ए नहीं है तो ए प्रिंट होना चाहिए। यानी कि मैं यहाँ से निकाल दूंगी तो बाद में ए प्रिंट नहीं होगी। ये जो मैंने साइन किया था ए वाला, ये नहीं मैंने निकाल दिया तो अभी वो एलसी कंडीशन में चला जाएगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो ऐसे होता है। जो नॉट इक्वल जो हम बोलते हैं उसको नॉट इक्वल साइन बोलते हैं, तो उस साइन का यूज ऐसे होता है। मैं यहाँ पे लास्ट में करके दिखाती हूँ कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे फॉल्स वाला जो प्रिंट हो गया है क्योंकि मैंने जो वो साइन था वो निकाल दिया, नॉट इक्वल वाला साइन था वो निकाल दिया। तो यहाँ पे एल्स पार्ट प्रिंट हो गया। तो ये हो गया हमारा एल्स इफ कंडीशन। तो ऐसे मल्टीपल कंडीशन को यूज करने के लिए हम एल्स इफ कंडीशन का यूज करेंगे। जनरली हम एल्स इफ कंडीशन जब हम लॉगिन का पेज डिजाइन करेंगे, लॉगिन में लॉजिक करेंगे, जब हम सबमिट का जो एक्टिविटी होगा उसका कोड करेंगे,
तब ज्यादातर यूज होगा। जहाँ पे हमें एपीआई यूज करनी होती है वहां पे हम ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये जो हमारा एल्स इफ कंडीशन था वो हमने चेक कर लिया। अभी नेक्स्ट कंडीशन आता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में क्या होता है, तो जब एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन चेक करनी हो तो अब हम नेस्टेड इफ कंडीशन को यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो ऊपर वाली जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, बाद में ही वो अंदर वाली कंडीशन में जाएगा। यानी कि ऐसे ही मैं आपको समझाती हूँ कि जब हम लॉगिन पेज बनाएंगे तब हम क्या चेक करेंगे कि ये जो हमारा यूजर है वो लॉगिन है, तो ये ट्रू हो गया, यस लॉगिन है, तो उसके अंदर हम दूसरी कंडीशन रखेंगे कि ये 18+ वाला यूजर है तो ये इसमें जाएगा, तो ये 18 के नीचे एज वाला है तो ये इसमें जाएगा। वैसे हम चेक करवाते हैं। जनरली हम नेस्टेड इफ कंडीशन कब यूज करते हैं, लॉगिन पेज में यूज करते हैं। यानी कि हम लॉगिन पेज में क्या करेंगे, ये यूजर जो है XYZ यूजर करके जो हम कंडीशन लिखते हैं और ये जो लॉगिन है तो इसके अंदर हम एक कंडीशन और रखेंगे कि ये जो यूजर है वो 18+ वाला यूजर है तो ये इस पेज पे जाएगा, ये 18 के नीचे वाला यूजर है तो ये इस पेज में जाएगा। वैसे हम एक कंडीशन को अप्लाई करते हैं। मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये ओपन कर लिया। ये जो हमारा एल्स वाला पार्ट था वो मैं निकाल देती हूँ, सिर्फ एल्स रख देती हूँ। और अब मैं क्या करूंगी, यहाँ एक कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर और एक कंडीशन रखती हूँ, वो भी इफ कंडीशन ही होगी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ तो यहाँ पे मैंने जो टेक्स्ट वाला जो कंडीशन था, तो हमारा टेक्स्ट इक्वल टू वेलकम है, वो मैंने चेक करवाया। और तो यहाँ पे मैं लॉग डॉट ई वाला जो हमारा लॉग है वो प्रिंट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं टैग दे देती हूँ नेस्टेड इफ। यहाँ पे मैं सिर्फ मैसेज दे देती हूँ कि ट्रू दे देती हूँ सिर्फ। ठीक है, ये जो कंडीशन है हमारी नेम इक्वल टू वाले वो फॉल्स है तो ये इसमें जाएगा ही नहीं। यहाँ पे हमारी जो एल्स वाली जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको रन करके बताती हूँ कि आप देख सकते हो कि एल्स वाला जो है वो रन हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसका जो ट्रू कंडीशन है वो लिख लेती हूँ और मैं फिर से रन कर देती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि एल्स इफ कंडीशन में हमने जो ट्रू दिखा था, हमारा जो एल्स इफ कंडीशन वाला है वो भी सही है, या और इसके अंदर जो हमने नेस्टेड इफ वाला जो लॉग प्रिंट किया था वो भी सही है। यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई तो बाद में ये एक कंडीशन चेक करने जाएगा कि वो ट्रू है कि नहीं है। ये ट्रू नहीं होगी तो ये ट्रू नहीं होगी तो क्या होता है वो हम देख लेते हैं कि एक कंडीशन को मैंने फॉल्स कर दिया है और मैं यहाँ पे फिर से रन कर देती हूँ। अभी आप देख सकते हो कि एल्स इफ कंडीशन ट्रू, यानी कि ये जो हमारी एपेलिवेट वाली कंडीशन है ये ट्रू हो गई, लेकिन ये ट्रू नहीं हुई तो इसके एल्स में हमने कुछ लिखा ही नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यहाँ पे मैं एल्स लिख लेती हूँ तो वो एग्जीक्यूट होगा कि, यानी कि यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ कि एल्स ऐसे ही कि लॉग एल हमारा जो प्रिंट करवा देती हूँ कि एक कंडीशन फॉल्स है। तो मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ। नेस्टेड एल्स टैग दे दिया मैंने, यहाँ पे मैं फॉल्स लिख लेती हूँ। ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन लगाना। यहाँ पे मैं फिर से रन करवाती हूँ और अभी आप देख सकते हो कि ये जो एल्स इफ कंडीशन वाला जो हमारा टैग था वो ये प्रिंट हो गया। बाद में ये नेस्टेड इफ वाला जो कंडीशन था वो ट्रू नहीं हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल वेलकम लिखा है, तो बाद में वो एल्स पार्ट में चला गया और यहाँ नेस्टेड एल्स वाला जो है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे होता है हमारा नेस्टेड इफ कंडीशन। तो शॉर्ट में मैं समझाती हूँ आपके कि पहले वो चेक करता है कि यूजर लॉगिन है या नहीं, और फिर बाद में वो चेक करेगा कि उसकी एज 18 से ज्यादा है या नहीं। तो इसीलिए हम नेस्टेड इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं। तो हम कंडीशन में डबल इक्वल ही यूज कर सकते हैं। हम सिंगल इक्वल यूज करेंगे तो यहाँ पे एरर दिखेगा क्योंकि वो तो सिर्फ हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, यानी कि उसको हम सिर्फ ये हमारा जो वेरिएबल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डबल इक्वल यूज करना है।
या फिर हम डॉट इक्वल भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड इफ कंडीशन। अभी आते हैं हम स्विच केस पे। तो स्विच केस क्या होता है? स्विच केस एक ऐसा डिसीजन स्टेटमेंट है जो एक वैल्यू को मल्टीपल फिक्स ऑप्शन से कंपेयर करता है। जब बहुत सारे इफ एल्स कंफ्यूजन हो जाते हैं तब स्विच केस यूज होती है। स्विच केस की कंडीशन हमें ऐसे रखना होता है कि स्विच उसके ब्रैकेट में होगा वैल्यू और बाद में बड़ा ब्रैकेट करके उसका केस जो होगा वो लिख देंगे। बाद में केस 2 केस 3 आता है और लास्ट में हम डिफॉल्ट लगा देते हैं, यानी कि हम जो एल्स वाला जो कंडीशन थी उसको हम डिफॉल्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे स्विच केस में हम ऐसे लास्ट में डिफॉल्ट लगा देते हैं। और इसमें ब्रेक करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिफॉल्ट तब चलता है जब कोई केस मैच ना हो। जैसे हमारी जो इफ वाली हमने कंडीशन चेक की आगे, उसमें एल्स कब काम करता था कि ऊपर की जो भी कंडीशन है वो सब फॉल्स हो जाएगी, बाद में लास्ट में वो एल्स काम करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे स्विच केस में डिफॉल्ट यूज होता है। तो एंड्रॉइड में स्विच केस कहाँ यूज होता है? बटन क्लिक करने में, मेनू आइटम में, नेविगेशन हम देंगे वहां पे यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको स्विच केस कैसे यूज करते हैं वो प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने जो नेस्टेड इफ कंडीशन वाला जो चेक किया था वहीं पे मैं आ गई हूँ। और यहाँ से मैं अभी ये जो इफ कंडीशन वाला जो कोड है वो निकाल देती हूँ। यहाँ से मैं ये दोनों वेरिएबल भी निकाल देती हूँ और यहाँ से मैं लॉकेट को भी यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, स्विच केस में चेक करना है कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देती हूँ। मैं वेरिएबल क्रिएट करती हूँ डे का और उसमें मैं स्ट्रिंग में दे देती हूँ मंडे। ठीक है, तो मैं डे में कौन सा स्ट्रिंग होना चाहिए, कितनी पॉसिबिलिटी होती है वो मैं सब लिखूंगी। यानी कि डे में कितने कितने डे आते हैं, तो 7 डे आते हैं। तो उसको मैं पॉसिबिलिटी में केस में लिखूंगी कि मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है। इतनी जो जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो मैं लिख देती हूँ। और बाद में मैं एक लास्ट में डिफॉल्ट लिख दूंगी कि डिफॉल्ट में क्या हो सकता है। जैसे हम इफ एल्स कंडीशन में हम लिख देते थे कि एल्स में हम लिख देते थे कि आगे का कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो लास्ट में ए तो ट्रू होगा ही, यानी कि ए तो एग्जीक्यूट होना ही चाहिए। इसके लिए मैंने डे ले लिया है क्योंकि हमें बहुत सारी कंडीशन चेक करने को मिल सके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्रिएट कर दिया है। तो अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं स्विच। स्विच में हमें क्या चेक करना है कि हमें डे वाला जो वेरिएबल है वो चेक करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं ओपन ब्रैकेट कर दूंगी। यहाँ पे हम लिखेंगे केस। ये है इसकी सिंटेक्स। केस के अंदर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखूंगी कि सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे लगती है कि संडे होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉलन कर देती हूँ। बाद में मैं यहाँ पे एंटर देके यहाँ पे लॉग प्रिंट करवा दूंगी कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं है वो चेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं log डॉट ई, यहाँ पे हम कुछ भी टैग दे देते हैं। मैं यहाँ पे डेट टैग दे देती हूँ। यहाँ पे कॉमा करके मैं एक मैसेज दे देती हूँ, टुडे इज संडे। ऐसे मैंने एक लॉग प्रिंट करवा दिया। अभी ये जो कंडीशन है उसको मुझे ब्रेक करवानी जरूरी होती है। मैंने ब्रेक नहीं करवाया तो वो बाद में ट्रू हो जाएगी। बाद में भी वो लूप तो चलती ही रहेगी, ये केस तो चलता ही रहेगा। यानी कि वो बाद में मंडे है कि नहीं है, ट्यूसडे है कि नहीं है वो चेक करने जाएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ब्रेक करवाना जरूरी होता है। जैसे ब्रेक हम नहीं लगाते तो बाद में वो हम जब एक्टिविटी वाले में जब ये स्विच केस इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो एक के बाद एक एक्टिविटी खुलती ही जाएगी। तो इसीलिए हमें ब्रेक करवाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम दूसरा केस ले सकते हैं कि हमारा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसका पॉसिबिलिटी का स्ट्रिंग में लिख देती हूँ कि मंडे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डॉट करना जरूरी होता है। बाद में हमें करना है log डॉट ई, हम टैग लिख लेंगे डे एंड मैसेज लिख देंगे टुडे इज मंडे। ठीक है, अभी फिर से यहाँ पे ब्रेक करना जरूरी होता है। मैं और केस ले लेती हूँ, उसमें लिख देती हूँ
ट्यूसडे, यहाँ पे मैं लॉग प्रिंट कर देती हूँ, लॉग डॉट ई, टैग दे देते हैं डे, कॉमा कर दिया। यहाँ पे मैं मैसेज लिख देती हूँ टुडे इज ट्यूसडे। ठीक है, मैं फिर से एक लास्ट केस ले लेती हूँ कि मेरा डे हो सकता है वेनसडे, यहाँ पे कर देती हूँ और लॉग ले लेती हूँ, लॉग डॉट ई, टैग ले लेते हैं डे, कॉमा करके टैग में ले लिख देते हैं टुडे इज वेनसडे। ठीक है, अभी मैं लास्ट में एक ले लेती हूँ कि डिफॉल्ट में क्या होगा। यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी सिर्फ 4 ही लिखी और लास्ट में हम डिफॉल्ट ले लेते हैं। पहले यहाँ पे मैं ब्रेक तो कर ही देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ डिफॉल्ट में क्या होना चाहिए। तो डिफॉल्ट में जो होगा वो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकती हूँ, यानी कि log डॉट ई डे, टुडे इज नॉट डेट। ओके, और लास्ट में हम ब्रेक करवा सकते हैं, नहीं करवाएंगे तो भी चलेगा। ये हो गया हमारा स्विच केस का एग्जांपल। अभी मैं इसको रन करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने पहले लॉकेट खोल दिया है, तो यहाँ पे हमारा जो ओल्ड लॉकेट है उसको डिलीट कर देती हूँ और यहाँ से मैं रन कर देती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी संडे वाली, तो वो तो ट्रू हो ही नहीं, तो उसके बाद में वो अपने आप वो कैश 2 में चला गया और यहाँ पे जो कंडीशन हमारी थी कि टुडे इज मंडे, तो ये हमने जो यहाँ पे वेरिएबल में क्या पास किया हुआ था, मंडे पास किया हुआ था, तो एक कंडीशन ट्रू हो गई, तो बाद में वो जो नीचे वाली जो 2 कंडीशन थी वो चेक करने के लिए नहीं गए। यहाँ पे हम ब्रेक लिखना भूल गए हैं, मैं यहाँ पे ब्रेक लिख देती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि फ्राइडे लिखती हूँ, यानी कि हमने जो केस में तो कोई फ्राइडे लिखा ही नहीं है, तो बाद में क्या होना चाहिए कि डिफॉल्ट जो हमने लिखा है वो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्राइडे लिख देती हूँ और अभी मैं रन करवाती हूँ। तो इसमें फ्राइडे वाली ऐसी कंडीशन हमने लिखी नहीं है, तो ये डिफॉल्ट वाला रन होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे टुडे इज नॉट अ डे, यानी कि ये जो हमने फ्राइडे लिखा है वो हमने ये केस में चेक ही नहीं किया, तो इसीलिए वो नहीं हो पाया। ऐसे हम वेनसडे लिखेंगे तो बाद में ये तीनों चेक करेगा और लास्ट में ये जो हमारा वेनसडे सही है तो उसमें जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए हम स्विच केस यूज कर सकते हैं। तो एंड्रॉइड में स्विच केस का यूज होता है, तो मैंने आपको बताया वैसे कि बटन क्लिक करने में यूज होता है, मेनू आइटम या नेविगेशन की आइटम जो होती है उसमें यूज होता है। अब मेनू आइटम और नेविगेशन आइटम क्या होता है वो मैं आपको आगे हमारा टॉपिक आएगा तब मैं आपको समझाऊंगी और तब हम इस स्विच केस का यूज करेंगे, लेकिन ये बेसिक जावा हमें समझना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हमारा ये हो गया हमारा स्विच केस वाला कंडीशन। तो इसको हम ऐसे यूज करेंगे, जब हम आगे जाएंगे तब हम यूज करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि इफ एल्स कंडीशन और स्विच केस में क्या डिफरेंस है। तो इफ एल्स कंडीशन हम रेंज चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं और स्विच केस हम फिक्स वैल्यूज को चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। इफ एल्स हम कंडीशन बेसिस पे जो कंडीशन होगी उसको चेक करने के लिए हम यूज करेंगे। स्विच केस को हम एग्जैक्ट मैच होगा वो चेक करने के लिए हम यूज करेंगे। इफ एल्स कंडीशन फ्लेक्सिबल होती है, स्विच कंडीशन क्लीन एंड रीडेबल होती है, यानी कि स्विच केस में हमें कुछ ऐसा नहीं मिलता कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है। इफ एल्स में हमें थोड़ा सा वो मैसी टाइप का लग सकता है कि हमने कौन सा रखा कौन सा नहीं रखा, वो हो सकता है। तो एक मैं आपको सिंपल बता देती हूँ को रेंज और लॉजिक लगाना है तो आप इफ एल्स कंडीशन यूज कर सकते हो और फिक्स ऑप्शन है कि हमें इसमें से
चेक करवाना है तो हम उसमें स्विच केस यूज कर सकते हैं। और कॉमन बिगिनर को ये मिस्टेक रहती है कि कंडीशन में सिंगल इक्वल यूज करते हैं जहाँ पे हमें डबल इक्वल यूज करना होता है। वो हमने आगे जब हमने इफ कंडीशन समझा उसमें मैंने आपको बोला था कि हम सिंगल यूज करेंगे तो एरर आ सकती है। स्विच केस में ब्रेक भूल जाना, मैंने बोला था कि स्विच केस में हम ब्रेक भूल जाते हैं तो वो क्या करेगा कि वो प्रोग्राम चलता ही रहेगा, वो स्टॉप ही नहीं होगा। तो हमें ब्रेक लिखना जरूरी ही होता है। और डिफॉल्ट केस ना लिखना, वो भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। डिफॉल्ट केस हम लिख देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो आगे की जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं हुई और डिफॉल्ट केस वाली जो कंडीशन थी वो ट्रू हो गई, यानी कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसे ही हमें इफ एल्स में एल्स भी लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें आगे वाली कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो बाद में एल्स तो वो रन होगा ही, तो हमें यहाँ से पता चल सके इसीलिए। तो एंड्रॉइड ऐप क्रैश होने का रीजन ये छोटी सी जो हमारी मिस्टेक होती है वो होती है। तो इसको आप मेक श्योर कि आपको याद रहे कि इसमें क्या करना है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ से ये करते हैं तो एरर आती है, ये करते हैं तो एरर नहीं आती। और आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि मुझे इसमें समझ नहीं आया, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। तो दोस्तों आज हमने सीखा कंडीशन क्या होती है। इफ एल्स कंडीशन में हम डिसीजन मेकिंग वाली जो कंडीशन चेक करनी होगी वो चेक करेंगे। एल्स इफ कंडीशन में मल्टीपल कंडीशन चेक करेंगे। स्विच में हम फिक्स ऑप्शन होगा वो चेक करेंगे। तो दोस्तों आज हमने ये कवर किए कि कंडीशन क्या होती है, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, एल्स इफ, नेस्टेड इफ, स्विच केस भी समझा और हमने एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली रन करके भी समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लूप को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो सीखेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही एंड्रॉइड जावा ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना और मेरे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।